नमस्कार। हमारे साथ आज मौजूद हैं पंकज डाबर जी, जो कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता हैं और कर्मठ योद्धा हैं। लोकसभा चुनाव ले लीजिए, विधानसभा चुनाव ले लीजिए, इन्होंने कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा सभी नेताओं के साथ मिलाकर काम किया है और इनका एक ही मकसद है कांग्रेस की नीतियों को आगे बढ़ाना, उसका प्रचार प्रसार करना। ये इनको टिकट मिली हो नहीं मिली हो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर ये हमेशा राहुल गांधी की नीतियों पर, कांग्रेस की नीतियों पर चलते हैं और चलते रहेंगे। हम आपसे आज सीधी मुलाकात कराएंगे और इनको लेंगे आज हमारे सवालों के घेरे में। सबसे पहला हमारा सवाल होगा कि क्या कारण है कांग्रेस हरियाणा में सरकार नहीं बना पाई? पंकज जी, सबसे पहले आपके सभी दर्शकों का अभिवादन करता हूं। आने वाले पर्व लोहड़ी, मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और सतबीर जी, अभी आपने एक सवाल किया कि कांग्रेस की सरकार कैसे बनते बनते रहेगी। देखिए, हरियाणा की जनता के मन में कांग्रेस थी। ऐसा एक भी आप नेता चाहे भाजपा का बता दीजिए जो ये ना कहता हो कि कांग्रेस की सरकार आ रही है। लोगों का मन बन चुका था कि सरकार कांग्रेस की आ रही है, लेकिन किन परिस्थितियों में और अचानक से क्या हुआ, ये तो देखिए अब भविष्य के गर्भ में है, या ये भाजपा के नेता जनता को बताए कि हम लोगों ने ऐसा क्या किया, क्योंकि ये लोग खुद भी नहीं, भाजपा की कभी यहाँ आ सकती है। लेकिन ठीक है, कुछ कमियां हम लोगों में भी रह गई होगी और वक्त की बात है, कई बार वक्त के हिसाब से कुछ चीज़ें नहीं होती, लेकिन जनता के मन में कांग्रेस है और मात्र कुछ पॉइंट प्रतिशत से जो है वोट प्रतिशत आप देखेंगे सतबीर जी तो रहा, अन्यथा सरकार तो हमारी आ रही थी और इसकी टीस आज सभी कार्यकर्ताओं में और हरियाणा की जनता में भी है। पंकज जी, जनता का कहना है कि कांग्रेस और कॉन्फिडेंस में चली गई और उनको अत्यधिक विश्वास होगा कि हमारी सरकार बननी है, और कुछ जो ऊपर के नेता हैं, जो हायर लेवल के नेता हैं, उनको ऐसा लगा कि मैं मुख्यमंत्री बनूं। क्या ये एक बड़ा कारण रहा? नहीं, ये तो आप ही बता पाएंगे। देखिए, कांग्रेस में सदा से ऐसा नहीं होता कि भाई मुख्यमंत्री मैं बनूं या मुख्यमंत्री वो बने। जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है वो डिसाइड करते हैं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। लेकिन जिस तरीके से हरियाणा में कांग्रेस की लहर, क्या तूफान था, वो आप लोगों में नहीं देखा। मीडिया कर्मियों ने, आप मीडिया के बड़े पुराने स्तंभ है गुड़गांव के, और आप लोगों ने भी देखा कि लोगों के दिल में कांग्रेस थी। हर युवा, हर आप देखिए, चाहे महिला हो चाहे बुजुर्ग हो, सबकी ज़बान पर एक ही नाम था कि आ रही है कांग्रेस की सरकार। सर, हमने देखा लोकसभा चुनाव ले, विधानसभा चुनाव ले, नू में कितना अच्छा कांग्रेस कर रही है, और फिर सोना में भी बड़ा कांटे की टक्कर दी। मगर ऐसा मुकाबला अगर बात करें बादशाहपुर की और गुड़गांव की, क्यों ये कांटे की टक्कर यहाँ पर नहीं दे? देखिए, आप वोट प्रतिशत देखिए, बादशाहपुर में हमारे प्रत्याशी वर्धन यादव जी थे। जिस तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ा वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपने भी देखा, सबने देखा, एक योद्धा की तरह चुनाव लड़ने का काम बादशाहपुर में भी हुआ और गुड़गांव में भी हुआ। आप मोहित ग्रोवर को देखिए, जिस तरीके से चुनाव लड़ा। मैं नहीं मानता कि चुनाव लड़ने में किसी भी तरह की कोई कमी रह गई है। देखिए, वोट देना है जनता ने, और जनता का जो आदेश है वो बिल्कुल सराखों पर है। लेकिन मुकाबला जो है बिल्कुल फाइट थी और ज़बरदस्त फाइट थी। आप चाहे गुड़गांव में देखिए चाहे बादशाहपुर में देखिए, लेकिन गुड़गांव के जो रिज़ल्ट है वो मैं मानता हूं कि हमारे आशा के अनुरूप नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर कुछ समीकरण, जैसे निर्दलीय प्रत्याशी उतरे तो, और बीजेपी की और कांग्रेस की डायरेक्ट टक्कर मानी जा रही थी। लेकिन जिस तरीके से निर्दलीय प्रत्याशी भी आए, नवीन गोयल जी, तो एक समीकरण जो था वो बिगड़ा, और जिसकी वजह से कांग्रेस की हार हुई। मैं मानता हूं कि अन्यथा कांग्रेस के कैंडिडेट्स में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी और उन्होंने अपना जो बेस्ट दे सकते थे वो बेस्ट दिया। गुड़गांव के अंदर मैं बात करूं तो मुझे एक चीज़ देखने को मिली, कुछ प्रत्याशी सोच रहे थे कि हमें टिकट मिलेगी कांग्रेस की, मगर उनको टिकट ना मिली। टिकट ना मिलने के कारण उन प्रत्याशियों ने वो कार्य नहीं किया जो उन्होंने करना चाहिए था, जो ज़ोर शोर से प्रचार प्रसार करने चाहिए था, जो एक कांग्रेस के प्रत्याशी का साथ देना चाहिए था। ऐसा हमारा मानना है। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, प्रत्याशी तो एक ही था,
गुड़गांव से मोहित ग्रोवर टिकट के लिए आवेदक भले ही बहुत थे, लेकिन पार्टी ने जिस पे विश्वास जताया और जो कांग्रेस की नीतियों में विश्वास करता है, कांग्रेस का सिपाही है, उसको साथ देना भी चाहिए। बाकी ये तो अच्छे तरीके से प्रत्याशी ही बता पाएगा कि किसने उसका साथ दिया या नहीं दिया। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर जो है कंधे के साथ कंधा मिलाकर उनका साथ दिया। बाकी ज़्यादा इस बारे में जो है वो मोहित ग्रोवर जी स्वयं बता सकते हैं कि किसने उनका साथ दिया और किसने नहीं दिया। अगर बात करें अभी के सीएम ने भी अभी घोषणा कर दी कि नज़दीक भविष्य में नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं, और नगर निगम चुनाव की मैं बात करूं कि मेयर का सीधा इलेक्शन लड़ा जाएगा, चाहे वो गुड़गांव का हो चाहे मानेसर का हो। और यहाँ पर 36 सीटें जो पार्षद की हैं और 20 सीटें मानेसर में पार्षद की हैं। आप कितनी टक्कर दे पाएंगे या आप विजय घोषित करेंगे? देखिए, आप जिस तरीके से विधानसभा में एक तूफान था कांग्रेस का, और ज़बरदस्त तरीके से सभी प्रत्याशियों ने पूरे हरियाणा में चुनाव भी लड़ा। हम बात करें अब मेयर चुनाव की, चाहे वो गुड़गांव का हो चाहे मानेसर का हो, देखिए सीट आरक्षित होगी है BCA महिला के लिए, तो उसी के अनुरूप कांग्रेस पार्टी अपना मजबूत प्रत्याशी को यहाँ से उतारेंगे। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि जनता के आशीर्वाद से हम लोग जीत भी दर्ज करेंगे। और हमारे पार्षद भी काफ़ी, मैं कहता हूँ काफ़ी वार्डों में आज जो है कांग्रेस के प्रत्याशी जो है बहुत मजबूत है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार जनता हमें अपना आशीर्वाद ज़रूर देगी। जैसे विधानसभा में कांग्रेस और कॉन्फिडेंस हो चुकी थी, ऐसे ही अगर मैं बात करूं नगर निगम चुनाव में बीजेपी और कॉन्फिडेंस हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने एक मन बना लिया कि हम तो जीतेंगे, जैसे पहले कांग्रेस ने मन बना था। क्या ये अपोजिट होने वाला है? ये तो आपको पंकज डावर जी बताएंगे। देखिए, ये तो मैं नहीं, ये तो जनता बताएगी कि आज जिस तरीके से आप किसी भी वार्ड में देखिए, चाहे जल भराव की समस्या हो चाहे गंदगी की समस्या हो, आज समस्याओं के अंबार है। और पिछले 10 साल से इनकी ही सरकार है, और मेयर भी इनके रहे और पार्षद भी इनके रहे। और अब कई पार्षदों के मैं पोस्टर देखता हूँ या दावे करते हैं कि हम करेंगे गुड़गांव का विकास, कोई लिखता है कि हम करेंगे अपने वार्ड का विकास। मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ कि मेरे भाई, आप लोगों की सरकार थी, आप लोग पार्षद थे, तो 10 सालों में आप लोगों ने विकास क्यों नहीं किया? तो जनता को धोखा देना और जनता को बेवकूफ़ बनाना बंद करो। इस बार जनता मुझे पूरी, मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि कांग्रेस का साथ देगी। सर, मैंने सुना है कि गुड़गांव की मैं बात करूं, मेयर का एक ऐसा प्रत्याशी आने वाला है जो ज़बरदस्त टक्कर भी देगा और बोलते हैं जीत भी हासिल कर सकता है। क्या आप उस प्रत्याशी का नाम बताएंगे या ऐसे ही रखेंगे? देखिए, जहाँ तक नाम बताने का संबंध है वो तो जब डिक्लेयर होगा जब ही पता लगेगा ना। अभी तो सब कुछ, मैं बोला ना कि भविष्य के गर्भ में कि किसको पार्टी टिकट देगी, लेकिन मुझे पूरी आशा है कि जो भी उम्मीदवार होगा वो ज़बरदस्त उम्मीदवार होगा और बहुत धाकड़ उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी जो है यहाँ की जनता को देगी। और जनता भी पूर्ण विश्वास है कि अपना आशीर्वाद इस बार मेयर को और हमारे सभी पार्षदों को देगी। पंकज जी, हम बात करेंगे जनहित की। आम जनता है, उसको कुछ थोड़े मुद्दे चाहिए, उनको बिजली चाहिए, पानी चाहिए, सीवर चाहिए। मैं अभी कह चुका कि 10 साल से इन्हीं की सरकार है। ये जवाब तो भाजपा के नेता देंगे, भाजपा के पार्षद देंगे। ये लोग बताएंगे कि भाई क्या हालात गुड़गांव के कराए। नहीं तो गुड़गांव को आप देखिए, कूड़ा ग्राम के नाम से मशहूर हो गया था। आज अगर बरसात होती है तो लोग गुड़गांव में आने से बचते हैं। आखिर क्यों? आप मिलेनियम सिटी, साइबर सिटी, ना जाने किस किस नाम से आप गुड़गांव को बुलाते हैं। आपने गुड़गांव का नाम गुरुग्राम रख दिया। खाली नाम बदलने से सूरत नहीं बदला करती। आप गुड़गांव के बस अड्डे पे जाके हालात देखोगे, बस अड्डा है वो कहीं आपको दिखता है? अभी विज साहब भी आए थे वहाँ, तो आपके माध्यम से मैं विज साहब से भी सवाल करता हूँ कि कम से कम आप ये तो बता जाते हैं कि ये बस अड्डा कब बनेगा। और ये जहाँ तक ये अस्पताल का संबंध है, वो भी कहा गया कि भाई अस्पताल भी जल्द बनेगा। पिछले 10 साल से तो ये अस्पताल नहीं है शहर के। आपने बड़ी अच्छी बात की पंकज जी। अस्पताल लोगों की आम ज़रूरत है, और अभी बोल रहे हैं कि 700 बेड का ऐसा अस्पताल बनाएंगे। वो अस्पताल कब बनेगा? क्या कुछ आदमी यहाँ से चले जाएंगे तब बनेगा, या कब देखने को मिलेगा? या ये 5 साल भी ऐसे करते करते, जैसे पिछले 5 साल चले गए बस अड्डा बनाते बनाते, अस्पताल बनाते बनाते, क्या अगले 5 साल भी ऐसे ही गुजरने वाले हैं? देखिए, एक देसी कहावत है, कब मरेगी सासू कब आएंगे आंसू। तो ये कब, किस तरीके के इनकी बातें हैं, कब अस्पताल बनेगा?
मतलब कुछ तो आप लोग बताओ, 10 साल से आप यही कहते हो, वोट भी ले जाते हो और उसके बाद अस्पताल नहीं बनाते। अस्पताल कोई एक आदमी या एक पार्टी का नहीं है, अस्पताल जनता को समर्पित किया जाएगा। और आज गरीब जनता गुड़गांव में जिस तरीके से विस्तार हुआ, आप देखिए वार्ड वाइज देखिए, आप शहर में देखिए, यहाँ पर निम्न वर्ग के लोग भी काफ़ी संख्या में रहते हैं और आज इलाज के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। झोला छाप डॉक्टरों की भरमार है। आप देखिए कोई बंगाली दवाखाना खोल के बैठा है, कोई कैसा डॉक्टर है, तो वो लोग मजबूर है आज यहाँ जाने के लिए। और जो सरकारी अस्पताल है जो सेक्टर 10 के पास इनका है, आप उस अस्पताल के ज़रा हालात तो देखिए। वो अस्पताल खुद बीमार है, उसको खुद इलाज की ज़रूरत है उस अस्पताल को। उसमें किसी तरीके की मशीनों की सुविधा नहीं है। हम लोग पीछे भी वहाँ गए थे और आप लोगों ने भी कवर किया था, तो वहाँ के हालात तो बद से बदतर है। और जिस समय ये डेंगू का आतंक होता है, तो हमने वहीं पर ही मच्छरों का जमवाड़ा दिखाया था कि किस तरीके की सुविधा चल रही है। और आप लोग गुड़गांव को देखिए, अब मुकेश जी यहाँ के विधायक हैं और उन्होंने भी अपने जो अभियान था उनका, उससे पहले जब ये इलेक्शन से पहले, तो उन्होंने भी वादे किए थे कि भाई हम आपको पीजीआई बनवाएंगे, या उन्होंने जो भी कहा। मैं उसमें ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन मेरी मुकेश जी से भी आपके माध्यम से गुजारिश है कि मुकेश जी, आप जितना जल्दी हो सके एक गुड़गांव में इस अस्पताल का आप काम शुरू करवाइए। यहाँ की जनता को आपसे बड़ी उम्मीद है। आपको उम्मीदों के साथ ही इस आज कुर्सी पे बिठाया गया, तो ऐसा ना हो कि जैसे पिछले विधायक यहाँ पर रहे, तो उस तरीके का माहौल यहाँ पर ना बने। और आपसे बड़ी उम्मीद है और आप इस अस्पताल का काम जल्दी शुरू कराएं। पंकज जी, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये हर इंसान की ज़रूरत है। मेरी नहीं, आपकी नहीं, पूरे युवाओं की ज़रूरत है। अगर लोग सशक्त होंगे तो भारत सशक्त होगा और भारत का विकास होगा। क्यों नहीं स्वास्थ्य की तरफ ध्यान जाता? यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल फल फूल रहे हैं गुड़गांव के अंदर। क्या सरकार के पास इतनी संपत्ति नहीं है कि एक सरकारी अच्छा हॉस्पिटल बना पाए जिससे गरीब और ऐसा लोग फ़ायदा उठाएं? देखिए, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि यहाँ पर सभी वर्गों के लोग रहते हैं। देखिए, जो अमीर लोग हैं वो बड़े अस्पतालों में अपना इलाज करवा लेते हैं, लेकिन जो निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग है, उन लोगों को आज भी अपने इलाज के लिए धक्के खाने पड़ रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। देखिए, भारत का सशक्त होना बहुत ज़रूरी है। भारत सशक्त जब होगा जब यहाँ के नागरिकों को अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, अच्छा शिक्षा मिलेगी। और महिला सशक्तिकरण की सरकार बात करती है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि महिला सशक्तिकरण के आप लोगों ने कितने कार्यक्रम चलाए? आज महिलाओं की क्या स्थिति है? आप इस चीज़ को देखिए। आज दावे करते हैं कि महिलाओं के क्राइम जो है वो कम हो रहे हैं हरियाणा में। देखिए, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक दावे दिखाते हैं, एक आंकड़ा दिखाते हैं, लेकिन असलियत में अगर आप देखेंगे तो आज भी स्थिति जो की त्यों है। तो जब तक इन चीज़ों में सुधार नहीं होगा, हमारा देश सशक्त बन ही नहीं सकता। जब तक इन मूलभूत सुविधाओं के लिए अगर यहाँ की जनता को सड़कों पर या अपने एक किसी माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से बताना पड़ता है, तो ये बहुत एक दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, महिला सशक्तिकरण क्या किताबों में सिमट कर रह जाएगी या कागज़ों में सिमट कर रह जाएंगे? अगर मैं बात करूं गुड़गांव की बात करें और हरियाणा की बात करें, बोलते हैं 33% महिलाएं विधायक बनेंगी। क्या अभी क्या स्थिति महिलाओं की, आप बताना। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या 33% महिलाएँ है? मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ क्या है। तो देखिए, बहुत सारी बातें किताबी भी होती है। एकमात्र कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो सदा से महिलाओं को साथ लेकर चलती है। और आप कभी भी देखिए कि अगर किसी भी प्रदेश में महिलाओं के साथ कुछ अगर गलत या कुछ भी हुआ हो, तो कांग्रेस की सरकार ने सबसे पहले वहाँ पर एक्शन लेने का काम किया है, चाहे भाजपा कुछ भी कहे। लेकिन ऐसे कितने मैं आपको उदाहरण बता सकता हूँ जो भाजपा शासित है, वहाँ पर आज महिलाओं की क्या स्थिति है, ये देश की जनता के सामने है। खासकर अभी बात करेंगे नगर निगम चुनाव की। नगर निगम चुनाव होने वाले हैं। आप वोटर को क्या कहना चाहेंगे कि किसको वोट उन्हें देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए, और वोटर को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और क्या उनके हित में है और क्या अनहित में है? जनता को गुजारिश करता हूँ कि आप अपने वार्ड में पिछले 10 सालों के काम देखिए। आज जिस तरीके से शहर की बदहाली है, मैं नहीं समझता कि जनता उसको भूली होगी। तो मैं जनता को आपके माध्यम से विनम्र निवेदन करता हूं कि एक मौका
आप इस चुनाव में, निगम चुनाव में कांग्रेस को दें। कांग्रेस के मेयर जब बनेंगे और कांग्रेस के पार्षद होंगे तो मैं आपको यकीनन कहता हूं कि शहर की जो है ये स्थिति बिल्कुल आपको बदली हुई दिखेगी और एक मौका आप कांग्रेस को अवश्य दें। हमारे साथ थे पंकज डाबर जी, जो ना कभी थकते हैं ना कभी हारते हैं, जिनके इरादे मजबूत हैं और इनका एक ही मकसद है कि कांग्रेस पार्टी के लिए कार्य करना। ये अपने हक के लिए नहीं बल्कि कांग्रेस के हक के लिए लड़ते हैं और कांग्रेस की आवाज़ बुलंद करते हैं। चाहे कोई भी यहाँ पर हो, जो अपोजिशन पार्टी में जब भी आवाज़ उठाई तो पंकज डाबर जी सबसे आगे झंडे लेकर आपको मिलते हैं, क्योंकि इन्होंने एक ही चीज़ है कि भ्रष्टाचार को मिटाना है और अन्याय के खिलाफ लड़ना है और ये अन्याय के खिलाफ आगे भी लड़ते रहेंगे। धन्यवाद।